गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी के बारे में अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी जी एक महापुरुष, एक आध्यात्मिक संत और साथ ही एक आंदोलनकारी, स्वतंत्रता आंदोलनकारी भी थे। महात्मा गांधी मूल रूप में एक आध्यात्मिक संत थे जिनका मूल उद्देश्य धार्मिक जीवन व्यतीत करना था। लेकिन महात्मा गांधी की धर्म संबंधी धारणा पारलौकिक नहीं वरन लौकिक थी और वे मानवता की सेवा को ही वास्तविक धर्म समझते थे। महात्मा गांधी के जीवन काल की परिस्थितियां ऐसी थी कि उन परिस्थितियों के कारण महात्मा गांधी को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा था। एक स्थान पर स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत ना कर लेता, और यह मैं उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में प्रवेश नहीं ले लेता। गांधी जी की विचारधारा का आधारभूत तत्व यह था कि अपने मूल रूप में मानव और मानव जाति की समस्त समस्या नैतिक समस्या है, ऐसा वो अपने विचार रखते थे। ऐसी स्थिति में मनुष्य सही अर्थों में मानव बन जाए और अपने समस्त सामाजिक, आर्थिक और तथा राजनीतिक कार्यों को अंतरात्मा की पुकार के अनुसार करे तो समाज अथवा विश्व में दुख, संकट तथा समस्या जैसी चीज रह ही नहीं सकती। एक स्वस्थ राजनीतिक समाज तथा विकासशील व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के पीछे एक नैतिक बल अथवा प्रेरणा होनी चाहिए, क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति अपनी आत्मा की चेतना सचेतन आवाज को स्वार्थ के वशीभूत होकर कुचल देता है, उसी क्षण उसका पशुत्व प्रबल हो जाता है और सभी समस्याओं के प्रति उसका विचार एवं दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। इसलिए गांधी जी व्यक्तिगत कार्य एवं राजनीतिक कार्यों में अंतर नहीं मानते थे। उनके अनुसार सभी कार्य एक से हैं। राजनीति और नीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और नैतिकता के जिन सामान्य सिद्धांतों को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर लागू किया जाता है, राजनीति को उनसे मुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीति में समस्त दुर्गुणों को दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि राजनीतिक कार्यों का संचालन विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर ही किया जाए। संक्षेप में हम महात्मा गांधी जी का समस्त दर्शन राजनीति तथा समाज के प्रति उनका आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण ही है। महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय के बारे में हम संक्षिप्त देखना चाहेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे और उनकी माता एक साधु प्रवृत्ति की थी तथा अत्यंत धार्मिक महिला भी थी। 1888 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और उसके बाद उनको इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के लिए भेज दिया गया था। 1891 ईस्वी में लंदन से लौटकर उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई जो करके आए थे, उन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी थी। सन 1906 में 6 से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया था और वो इस दक्षिण अफ्रीका एक धनाढ़ गुजराती मुसलमान के मुकदमे के सिलसिले में गए हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी ने सन 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। उन्होंने गांधी जी ने भारत में गांधी जी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बहुत विश्वास करते थे और उन्होंने भारतीय जनता को भी बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए भी प्रेरित किया था। गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से प्रारंभ किया था और इस क्षेत्र में नील की खेती करने वाले कृषकों पर गोरे जमींदारों के अत्याचारों की जांच करने के लिए सरकार को एक
कमीशन नियुक्त करने के लिए बाध्य किया था। इसके एक वर्ष बाद खेड़ा जिले में करनादो आंदोलन और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। इस समय तक एक राजभक्त भारतीय थे, लेकिन सन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट के रूप में दमनकारी कानून पास किए जाने और अप्रैल सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा और 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और असहयोग आंदोलन अपनी गति के साथ चल रहा था। अचानक ही 4 फरवरी 1922 के चोरा चोरी कांड एक घटना हो गई थी, जिसकी वजह से जो आंदोलन था वो बहुत चरमोत्कर्ष पर था, उसको बीच में ही इसको रोकना पड़ा था और 4 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह के अपराध में 7 वर्ष की सजा दे दी गई थी। सन 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और सन 1942 में उन्होंने अंतिम अहिंसक संघर्ष के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। 1931 में गांधी इरविन समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी का यह कार्य रचनात्मक राजनीति की दिशा में एक प्रयास था, लेकिन लीग के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश नौकरशाही के अपवित्र गठबंधन के कारण गांधी जी को अपने इस कार्य में सफलता नहीं मिली। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता बहुत सी माता गांधी जी के प्रयत्नों का परिणाम कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त गांधी जी सार्वजनिक जीवन की विभिन्न दशाओं में कार्य करते रहे। उन्होंने सदैव ही रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर बल दिया और उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता, दलित उद्धार, नारी कल्याण, मद्य निषेध, हथकरघा उद्योगों को प्रोत्साहन आदि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के प्रयत्नों के बावजूद सांप्रदायिक तनाव बहुत अधिक बढ़ गया था और अंत में सांप्रदायिकता की विषाक्त आग उनकी आहुति लेकर ही शांत हुई। अर्थात 23 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे नामक युवक ने 3 गोलियां दागकर उनके लौकिक शरीर का अंत कर दिया। उनकी मृत्यु पर विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसे हार्ड मास का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। उनके प्रेरणा स्रोत के रूप में हम देख सकते हैं कि वो गांधी जी अपने माता, अपने पिता और जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, गीता और उपनिषद के से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। साथ ही वे टॉलस्टॉय और रस्किन तथा थोरो की रचनाओं से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी कृतियों में हम देखते हैं कि सबसे जो प्रमुख जो कृतियाँ हैं उनकी हैं हिंद स्वराज्य और अपनी आत्मकथा अर्थात माई ऑटोबायोग्राफी, इसकी प्रमुख पुस्तक थी। इसके साथ ही उनकी जो अन्य बुक हैं वो उनमें है सत्य के साथ मेरे प्रयोग अर्थात माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, शांति और युद्ध में अहिंसा, नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर, एथिकल रिलीजन नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है अर्थात ट्रुथ इज गॉड, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता कम्युनल यूनिटी और अस्पृश्यता निवारण, द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी,
इनके साथ ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था और भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन भी उन्होंने किया था। ये था गांधी जी के बारे में एक संक्षिप्त विवरण, एक परिचय था। और गांधी जी ने जो पुस्तकों की रचना की थी, उन पुस्तकों के बारे में संक्षिप्त यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधी जी के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे।